नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था प्रिंसेस दाफेन को वहाँ पे लेके आई होती हैं जहाँ पे दाफेन को कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक मिल सके। दाफेन को वहाँ पे कई सारी चीजें पसंद आती हैं जो कि कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकती है। उसको जो चीजें अच्छी लगती है वो सारी चीजें खरीदना शुरू कर देता है। वो जो भी चीज खरीदता था उसके सारे पैसे प्रिंसेस ही दिया करती थी। इसकी वजह से दाफेन को कोई दिक्कत ही नहीं थी, जिससे कि वो काफी सारे वेपन्स वगैरह और काफी सारे कल्टीवेशन की किताबें और एक तीर कमान भी खरीद लेता है, जिससे कि वो आगे अपने उससे फाइट कर सकता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड में वेपन खरीदने के बाद प्रिंसेस और दाफेन वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस को पता था यहाँ पर जीजी पवेलियन से एक एल्डर भी मौजूद है जो कि एक जासूस है, जो कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन रखा करता है। आसपास के इलाके के अगर जो भी इंफॉर्मेशन पता करनी है तो उसे उस जासूस के पास आना पड़ता है। वह जासूस उसे सटीक इंफॉर्मेशन देता है। जॉन लॉन्ग और बाकियों के बारे में जानने के लिए प्रिंसेस यहाँ पर आई हुई थी ताकि कि वो उनके बारे में जान सके। उसके बाद वो दोनों उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर जीजी पवेलियन का एल्डर रहता है। जासूस एल्डर से बात करने के लिए भी कुछ सोने के सिक्के देने पड़ते हैं, उसके बाद ही उससे बात की जा सकती है। तो प्रिंसेस सोने के सिक्के देते हुए कहती है एल्डर से, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है कि आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक होती है, इसलिए मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ। मुझे त्योन लॉन्ग और बाकियों के बारे में जानना है। मुझे उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज चाहिए कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं और आगे की प्लानिंग वो लोग क्या कर रहे हैं। यह सुनकर वो एल्डर कहता है, देखिए आपने मुझसे बात करने की फीस तो दे दी, लेकिन मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की फीस अभी नहीं दी है और उसकी फीस है करीब 10,000 सोने के सिक्के। अगर आप हमें 10,000 सोने के सिक्के दोगी ना तो मैं आपको त्योन लॉन्ग और बाकी सब के बारे में बताऊंगा और जितने भी आपके दुश्मन है सारे के बारे में आपको लेटेस्ट न्यूज दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उनका आगे का क्या प्लान है। यह सुनकर प्रिंसेस वहाँ पे कई सारे सोने के पत्ते रख देती है ताकि कि वह एल्डर उसके दुश्मनों के बारे में सारी प्लानिंग अच्छे से बता सके। यह देखकर तो दाफेन एकदम हैरान रह जाता है। अरे अमीर लोगों के पास तो पैसे की कमी ही नहीं होती है। ये देखो, ये तो कितनी आसानी से सारे पैसे उड़ाए जा रही हैं और वो भी इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। पैसे मिलने के बाद एल्डर जो होता है वो कह रहा होता है, यहाँ पर ना तुम त्योन लॉन्ग के बारे में जानकारी लेना चाहती हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैंने ना अपने जीजी पवेलियन के जासूसों को पूरे आसपास के इलाकों में फैलाकर रखा हुआ है। हमारे कई सारे हेडक्वार्टर भी हैं, तो इसलिए हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सही ही होती है। कोई एल्डर अपने काम की तारीफ कर रहा था और वो कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा कमाल का इंसेक्ट है जो कि किसी तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकता है और उसकी मदद से मैंने ये पता लगाया है कि त्योन लॉन्ग और बाकी लोग आपके महल के अंदर पहुंच चुके हैं। वो किसी भी टाइम आपके ऊपर हमला करने की तैयारी करते होंगे। आपको यहाँ से जाना चाहिए ताकि आप अपने महल को बचा सकें, वरना बहुत देर हो सकती है। इतना कहने के बाद वो अपने इंसेक्ट की मदद से दाफेन और प्रिंसेस के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो उनको पोजेस कर रहा था ताकि जो भी बात वो यहाँ पर कहे तो उसकी बात वह सच लगे, क्योंकि यह एल्डर बिल्कुल बहरूपिया था। वह यहाँ पे कोई ढंग की जानकारी नहीं रखता था, लेकिन जो भी कोई अगर उससे कुछ पूछने के लिए आया करता था तो वो अपने इंसेक्ट की मदद से उसे पोजेस कर देता और वह उसे उल्टी पुल्टी कहानी बताता। तो इतना सुनने के बाद इंसान को यही लगता था कि इसने जो कहा है वो सही कहा है, तो वह यही काम दाफेन और प्रिंसेस के ऊपर करने वाला था। लेकिन दाफेन जो होता है उसकी चाल समझ जाता है। प्रिंसेस कहती है, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, हमने तो बहुत कुछ सुन रखा था कि जीजी पवेलियन के लोग बहुत ही बढ़िया जासूस हैं, लेकिन आज पता चला कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। तो एल्डर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, यह ऐसा नहीं है। लेकिन दाफेन उसे 2-3 थप्पड़ मारते हुए कहता है, अगर तुमने आगे से किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया ना तो अगली बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी न किसी दिन तू बुरी तरह से मर जाएगा। इतना कहने के बाद वो प्रिंसेस के साथ वहाँ से जाने लग गया था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल के आता है वहाँ पर जीजी पवेलियन के कई सारे लोग पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ पे पहुँचने के बाद दाफेन से कह रहे थे, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे सेक्ट के एल्डर के ऊपर हमला किया, तो तुम लोग पूरी तरह से अब यहाँ पर मरने वाले हो। तो दाफेन प्रिंसेस को गोद में उठा के वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो दाफेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो दाफेन को चारों तरफ से
घेर कर उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और यहाँ पर वो वही तीर बाहर निकाल लेता है जो उसने वहीं पर अभी खरीदा था। तीर के बाहर निकलते ही एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया था जो कि हर अटैक से दाफेन को यहाँ पे रोक रहा होता है। उसने एक ही अटैक से प्रिंसेस को बचा लिया था, लेकिन वहाँ पर कितने सारे लोग पहुँच चुके थे दाफेन गिन ही नहीं पाता। ज्यादातर उसमें लड़कियां ही थी जो कि बहुत ही कमाल की वॉरियर हैं। वो लोग दाफेन से कह रहे थे हमें ना तुम ये प्रिंसेस दे दो, हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस के लिए ही आए हुए हैं, अगर तुम प्रिंसेस को दोगे ना तो तुम्हारी जान बच जाएगी। तो दाफेन कहता है दावत में आए हो क्या, पहले मुझसे लड़ो फिर उसके बाद आगे की बात होगी। उसके बाद जो सारे लोग यहाँ पे दाफेन के ऊपर अटैक करने वाले थे तो दाफेन अपनी पावर की मदद से और अपनी तीर की मदद से एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है, जिस वजह से वो भी बच चुका था और प्रिंसेस भी, जिसके बाद किसी का भी अटैक उस तक नहीं पहुँच पा रहा था। बड़ी कमाल की तीर दाफेन को मिली थी। फिर उसके बाद दाफेन ऐसा अटैक कर देता है कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी सब के सब उड़कर वहाँ से दूर फेंका जाती हैं और उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन इतने जल्दी तो वो लोग हार मानने वाले नहीं थे। एक के बाद एक अटैक खाने के बाद भी लोग दोबारा रेडी हो जाते हैं ताकि दाफेन के ऊपर अटैक कर सकें। दूर पे एक लड़की बैठी हुई थी जो कि क्रॉसबो की मदद से दाफेन के ऊपर अटैक कर देती है और दाफेन बिल्कुल आधे इंच के फासले से उस अटैक से बच जाता है और अगर वो क्रॉसबो उसे लग जाता तो वो भी मरता और प्रिंसेस भी। फिर उसके बाद दाफेन जो होता है वो पूरी स्पीड से वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, हमारे यहाँ आने के बाद ये लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। सिर्फ एल्डर को मारने की वजह से इतना बड़ा मैटर तो नहीं होता। दाफेन अपनी पावर की मदद से पूरे आसपास के इलाके में तबाही मचा दी थी और सभी हैरान रह जाते हैं और वो बच्चा भी हैरान हो जाता है, अभी तो ये मेरे से मार्शल आर्ट की टेक्निक खरीद रहा था और इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, सारी टेक्निक इसने चलते चलते ही कल्टीवेट कर ली क्या। उसके बाद दाफेन खुद को जॉइंट स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो अपने हाथ के ऊपर प्रिंसेस को रख लेता है और वो देखता है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि प्रिंसेस का एक बाल भी बांका करके दिखाए और मैं उस इंसान को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। दाफेन जो होता है अपनी पावर की मदद से जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिससे कि जमीन फट चुकी थी क्योंकि ये ब्लैक मार्केट जमीन के नीचे बना था तो ऊपर का इलाका फाड़ कर ही बाहर निकला जा सकता है। दाफेन ने पहले ऊपर का हिस्सा ही फाड़ दिया। ये चीज होते ही वहाँ पे बहुत ही बड़ा कैप बन चुका था, जिसकी वजह से दाफेन वहाँ से बाहर निकल कर आ सकता है। फिर उसके बाद दाफेन प्रिंसेस के साथ ब्लैक मार्केट से वापस आ जाता है जहाँ पर नॉर्मल लोग रहा करते हैं। यहाँ पर आने के बाद दाफेन जो होता है वो रुकता नहीं बल्कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को डाल देता है, जिसकी वजह से उसने रास्ता था वो तोड़ा था वो पैक हो चुका है और लड़कियाँ नीचे ही दब जाती हैं। अब वो बाहर निकल कर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से दाफेन को अब मौका मिल जाता है यहाँ से आराम से भागने का। वो वहाँ से दूर आ चुका था। इसके बाद प्रिंसेस की और दाफेन की जान बच जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया था वो किसी बदमाश जो कि बहुत बड़ा गुंडा था आसपास के इलाके का, उसके घर के अंदर ही पहुँच जाता है। जहाँ पे आने के बाद उसे कई सारे सिपाही घेर लेते हैं। घुसपैठी तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस घर के अंदर एंट्री मारने की, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो प्रिंसेस कहती है मैंने तो गलत घर में एंट्री मार ली, हमें इस तरफ नहीं आना चाहिए था, ये लोग बिना वजह हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। फिर वो जो बदमाश होता है यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम सीमा था। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था तुम लोग हो कौन, तुम लोगों ने तो यहाँ पर आकर गलती तो कर दी, तुम लोगों को इसकी सजा भुगतने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो अपनी पावर की मदद से दाफेन को वहाँ पर कैद कर लेता है ताकि उसकी जान ले सके। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक जोरदार अटैक दाफेन के ऊपर करने वाला था, तो दाफेन यहाँ पर अपने सर से ही उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। उसके अंदर एक क्राउन जैसी चीज लगी है ना, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड वहाँ पर रुक चुकी थी। उस क्राउन को हमने एपिसोड 1 के अंदर उसके सर पर देखा था। तो दाफेन कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा, तुम मुझे यहाँ से अगर जाने देता ना तो तेरी जान बच जाती, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेके ना अपने मौत के दरवाजे पर दस्तखत दे दी है, तू यहाँ पर मरेगा। और दाफेन जो होता है अपनी पावर की मदद से खुद को जो रस्सी में कैद हुआ था उसको आजाद कर लेता है। फिर उसको देखकर जो बदमाश सीमा था
को घबरा चुका था। ये कैसा इंसान है, ये तो मेरी अटैक से इतनी आसानी से बच चुका है। और अपने सारे साथियों से कहता है जाओ और इसको घेर लो, इसको यहाँ से जिंदा वापस जाने मत देना, कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इसे पकड़ना ही होगा। और सारे के सारे लोग मिलकर ताफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताफेन जो होता है खुद की जॉइंट स्पिरिट को समन कर लिया था और वो बहुत ही बड़ा होने के बाद जैसे ही जमीन पर पैर मारता है तो सभी वहाँ पर हिलने लग जाते हैं। उसके पैर मारने से ही भूकंप आ रहा था। तो ताफेन कहता है मैंने तो अभी ढंग से शुरुआत भी नहीं की, तुम लोग तो ऐसे ही हवा में हिलते जा रहे हो, अगर मैं ढंग से शुरुआत कर दूं तो बोलो तुम लोगों का क्या होगा। इसके बाद ताफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने हाथ से फायर पावर निकालने के बाद उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे कि सभी की हालत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद जो सीमा था वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अरे ये तो मुझसे भारी मिस्टेक हो गया, मैंने तो कितने खतरनाक बंदे से पंगा ले ली, तो यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। तो ताफेन कहता है कि तुम भाग रहे हो और इतनी जल्दी कैसे भाग रहे हो, मैंने तो अभी तक तुम्हारी जान तक नहीं ली है, मैं तुम्हें मारकर अपनी पहली किल जरूर पूरी करूंगा, मैं तो तुमको ऐसे तो भागने नहीं दूंगा। इसके बाद ताफेन जो होता है अपनी पावर की मदद से एक जोरदार अटैक सीमा के ऊपर करता है। तो सीमा अपने स्वर्ण की मदद से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो वहाँ से उड़कर कहाँ गायब हो गया था पता ही नहीं चलता। ताफेन ने यहाँ पर तो सीमा का गेम बजा दिया था कि तभी वहाँ पे वो लड़की पहुँच जाती है कि अंडरवर्ल्ड के रास्ते से बाहर निकल कर आ चुकी थी, ताकि कि वो ताफेन के ऊपर हमला करके फिर प्रिंसेस को ले जाए। फिर उसके बाद ताफेन यहाँ पर इतना जोरदार अटैक जमीन पर करता है कि आसपास का पूरा इलाका ही फट चुका था, जिसकी वजह से वो लड़की भी वहाँ से दूर फेंका जाती है। फिर ताफेन जोरदार तेजी से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है आज के बाद अगर प्रिंसेस के ऊपर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो मैं इससे भी बुरी मौत मारूंगा, तो बेहतर यही होगा कि अपनी नजरें प्रिंसेस से दूर हटा लो। इतना कहने के बाद वो प्रिंसेस को वहाँ से दूर लिए जाने लगता है। प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी, वाह ताफेन ने तो कमाल ही कर दिया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उसके बाद ताफेन प्रिंसेस को गोद में उठा लेता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में तो प्रिंसेस बस ताफेन को देखे जा रही थी। सच में अगर ताफेन जैसा दोस्त हमारे पास होना तो हमें किसी भी चीज की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ताफेन और प्रिंसेस वहाँ से उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर जूडी और बाकी सब उनका इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस जो होती है वो सीधा जूडी से कहती है जूडी एक लेटर बनाओ और उसको सीधा महल की तरफ भेज दो। उस लेटर में ये लिखना कि ब्लैक मार्केट के अंदर जीजी पवेलियन में जो एल्डर बैठा हुआ है वो लोग हमें सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा मदद की है जीजी पवेलियन के लोगों की, वो लोग ऐसे कैसे ही हमारे ऊपर गद्दारी कर रहे हैं, वो लोग हमें गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। तुम लेटर में लिखना ना कि आज के बाद से 1 रुपया भी ना दिया जाए जीजी पवेलियन के लोगों को और ना ही उनकी कोई मदद। यह सुनकर जूडी बिल्कुल हैरान हो जाती है, आखिर वो लोग हमें इतनी गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, ये लोग तो हमारे साथ ही काम किया करते थे, वो हमारे सेक्ट के एक जासूस की तरह काम करते थे, इसलिए वो लेटर लिखने के लिए चली जाती है। इसके बाद प्रिंसेस ज्योति अपने सिपाही से कहती है और जितने भी अपने सिपाही वगैरह है ना उन सभी को रेडी करना ताकि हम लोग जीजी पवेलियन पर जाकर उनकी औकात दिखा सके। उन्होंने आज हमारे ऊपर हमला किया है, अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे वो कुछ और भी कदम उठा सकते हैं, इसलिए मुसीबत को बढ़ने से पहले ही जड़ से खत्म कर देना बेहतर होगा। जिस पर वो सिपाही कहती है ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। इसके बाद वो बाकी सिपाहियों को इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। जो सीन दिखाते ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।